तो चलिए मैं फिर से आज आ गई हूँ आप लोग के साथ। मैंने तैयार हो चुकी हूँ अपने फेवरेट कलर में यानी कि येलो कलर में, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपनी बुआ सास के गांव। वहाँ पे है शादी। गांव की शादी में आज हम लोग जा रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं गांव की शादी। तो यहाँ पे हो रहे हैं सुनील तैयार, मैं तो तैयार ही हूँ, सावनी भी तैयार है। बस आगे ब्लॉग में बने रहिएगा। और बहुत दिनों बाद मेरा ब्लॉग आया है, इसको ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। कौआ सारा घोंसला आज नीचे गिरा दिया है। पेड़ में एक भी घोंसला नहीं बचा है। एक यहाँ पे छोटी चिड़िया घोंसला बनाई थी एकदम नन्ही, उसको भी तोड़ दिया बदमाश। सारी चिड़िया डर के मारे भाग गई, सारी चिड़िया। और ये वाला मनी प्लांट एकदम ऐसे लंबा हो गया, एकदम इतना लंबा हो गया। एक उसमें आ रहा है। मेरा बैग फंस गया पेड़ में। सुनील निकालने वाले हैं गाड़ी। होए होए होए, ये किचन का कपड़ा था? नहीं। हाँ, गाड़ी में था। इधर सावनी खड़ी है, इधर मैं गेट पकड़ के हम लोग खड़े हैं। ये रही सावनी और गाड़ी निकलने वाली है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अपनी बुआ के। चलो 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 चलो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज़ लाइफ। मैं अजिता शुक्ला, सभी का अपने चैनल अजिताज़ लाइफ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी बुआ के यहाँ शादी में गाँव। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा और दिखाऊंगी अपनी बुआ को। बुआ को पहले भी मैंने दिखाया है। चलिए हाँ चलिए। बैठ गए गाड़ी में, धूप आ रही चेहरे पे, अच्छी खासी सामने पीछे। शाम हो गई। ये देखो से नए मार्गे रोड है। अच्छा, जो वहाँ से कूड़े भाड़ से गई है ना सड़क, वही वाली सड़क है ये, 6 लेन वाली। वहाँ पे जो थी याद है सामने, वही वाली सड़क है बेटा। ऐसे सीधे चली जाओगी तो कूड़े भाड़ पहुँच जाओगी। ये पगडंडी घाट, पगडंडी पे चल रहे हैं। बीचों बीच कुत्ता खड़ा है। ये रहा, दिखा भी नहीं रहा है। ये आ गया घर, ये लगा है टेंट यहाँ पे। पापा पापा कह रहा है, दांत खोल के दौड़ के आया है। गांव में आ गई सामने, कितना अच्छा लग रहा है ना। सारे लोग काम कर रहे हैं इधर। ठीक है, कौन सी नजर लगाया? पालक जला पालक कहाँ गए रे? विकास में जावा आ गया। लो तो ये रही मेरी प्यारी सी मेरी बुआ जी, छोटी सी क्यूट सी। मेरी और बुआ की बहुत ज़्यादा बनती है। बुआ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैं भी बुआ को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी सास है सावनी, दादी के साथ दोनों लोग फोटो खिंचा रहे हैं। दादी खुश हो गई, बुआ इतनी ज़्यादा खुश है, बता नहीं सकती। रिकॉर्ड कर दो।
बुआ और छोट हो चली जाती है। ये है खुशबू, मेरी बुआ सास की नाते निसी की शादी में आज हम लोग आए हुए हैं। अभी तो फ़िलहाल हल्दी हो रही है। अब यहाँ पे मैं और बुआ भी एक फ़ोटो खिंचा रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, हल्दी का प्रोग्राम चल ही रहा है और बुआ कह रही है थोड़ा जल्दी करने के लिए क्योंकि बारात आने का भी टाइम हो रहा है। तो लड़की की शादी में सेम डे हल्दी का फंक्शन होता है और उसके बाद फिर शादी होती है, बारात आती है। और ये मंडप जहाँ पे शादी होनी है, तो अभी आज यहाँ जहाँ शादी हो रही है पर्दे के पीछे बुआ के यहाँ गाय ने बच्चा भी दिया है छोटा सा। बुआ उसका भी काम देख रही है और लोग यहाँ पे हल्दी एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे बुआ आ गई है मुझे लेके दिखाने के लिए जो सामान खुशबू को दिया जाना है दहेज में। और बुआ को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है तो मुझसे सारी चीज़ें दिखा रही है, साथ में पूछ भी रही है कि ये क्या है और किस काम आना है। बुआ मेरी बहुत सीधी, बहुत प्यारी, छोटी सी नन्ही सी, एकदम क्यूट सी गुड़िया जैसी मेरी बुआ। और ये बेड है, बेड बॉक्स है। तो बुआ मुझसे पूछ रही हैं कि क्या होगा, तो मैं उनको बता रही हूँ कि जैसे घर पे मेरा है ऐसा ही ये भी है, इसमें कपड़े रखे जाएंगे या जो भी रखना है। बुआ पूछ रही हैं और ये सारा सामान बुआ के बगल वाले घर में रखा था, तो मुझे लेके आई बुआ दिखाने के लिए क्योंकि मैंने बता दिया कि मैं रुक नहीं पाऊँगी, शादी के लिए चली जाऊँगी। तो बुआ को जल्दी जल्दी जो भी करना था, जो भी दिखाना था, उन्होंने सब मुझे दिखाया। अपना घर दिखाया, बगल में उनकी जिठानी का घर उसको दिखाया। ये भी उनकी जिठानी का ही घर है। और ये ड्रेसिंग टेबल है। तो ये बुआ नहीं जान पा रही थी कि क्या है, तो उसको मुझसे पूछा तो मैंने उनको बताया कि ये क्या है। बाहर बुआ को ढूंढा जा रहा था और बुआ यहाँ मेरे साथ, हम लोग क्या ही कर रहे हैं क्या बताऊँ। बुआ एक एक चीज़ पूछ रही है, मैं उनको बता रही हूँ। बाहर लोग चिल्ला रहे थे कहाँ गई कहाँ गई, क्योंकि शाम धीरे धीरे ढल रही थी और बारात आने का टाइम हो रहा है और सारा कुछ बुआ को ही देखना था। यहाँ पे हम लोग की रिकॉर्डिंग कर रही है सावनी। हम लोग वहाँ से बाहर निकल के आए तो देखा यहाँ पे लोग अभी नाच ही रहे हैं, यहाँ पे अभी एंजॉय कर रहे हैं। और बुआ लग गई बारात की स्वागत की तैयारियों में और मुझे था निकलना। बस इसके बाद हम लोग निकल दिए हैं, थोड़ा सा नाश्ता पानी किया है। दूल्हा आ गया है, दूल्हे को देखा है। अच्छा, दूल्हा आ गया था और दूल्हे के स्वागत में फिर सब चले गए थे, इस वजह से मैं रुक गई। बस रुकना नहीं चाह रही थी, लेकिन धीरे धीरे प्रोग्राम बढ़ता गया और रुकती गई। और यहाँ पे अब दुल्हन बाहर आ चुकी है। यह खुशबू तैयार होने के बाद कुछ ऐसी लग रही है कि जब हमारे यहाँ बारात आती है तो सबसे पहला बीरा जो गांव में मारा जाता है, अब भी शायद परंपरा है, शहरों में शायद अब नहीं है लेकिन गांव में तो अब भी है। तो पहला दुल्हन मारती है, दांत के नीचे पान दबा के वो दूल्हे को मारती है और ऐसे फेंका जाता है ताकि कोई देखे भी ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे खुशबू करने आई है। पान दूल्हे के ऊपर फेंक के फिर वो चुपचाप अंदर चली जाएगी। उसके बाद फिर और महिलाएं जो इकट्ठा हुई हैं वो सब अपना हाथ में गेहूँ और पैसे, टॉफ़ी जो भी है सारा कुछ बारातियों के ऊपर फेंकेंगी। इसी को बीरा मारना कहते हैं। और किसके किसके यहाँ ये चीज़ें होती हैं बताइएगा। जहाँ तक मुझे पता है यही तो कहा जाता है, अगर कुछ गलत हो तो मुझे बताइएगा, लेकिन जहाँ तक है क्लियर है बीरा मारना ही कहते हैं गांव में। और शहर में तो शायद अब ये नहीं होता है, शायद क्या होता ही नहीं है। आजकल तो बहुत शादियाँ अटेंड कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे सब एकदम ज़ोर ज़ोर से फेंक के मार रहे हैं। अच्छा, इसमें चोट ही बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे लगता है अगर बचा के ना रहें तो कान वान में चला जाता है। तो देखिए एक लोग अपना दुपट्टा सर पे डाल रहे हैं। अच्छा, बीरा फेंकते समय गाली गाने का भी बहुत चलन है गांव में। खूब प्यारी प्यारी गालियाँ एकदम प्यार से दी जाती हैं और बाराती खूब मज़े से उसको सुनते हैं। और यहाँ पे वही हो रहा है कि बैठ के सब बीरा मारे जा रही हैं, फेंके जा रही हैं और गालियाँ गाए जा रही हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आ गई हम विदाई की बेला। मैं चल दी हूँ। बुआ को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, बिल्कुल दुखी हो गई थी, लेकिन अब क्या करें, चलना है क्योंकि अगले दिन की छुट्टी मैंने ली नहीं थी, ना मैंने ली थी और सावनी को स्कूल जाना ज़रूरी था। सुनील का भी ऑफिस था। बस यही इतना, टाटा बाय बाय।